क्या लोगों को अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही करियर पाथ चुनना चाहिए? कई बार कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो एज अ फ्रेंड हमारे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बंधन में आ जाएंगे तो वो कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट होते हैं। लोग सेल्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं कि घर बैठ के नेम करेक्शन कर ली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। वही हो गया, डॉक्टर को दिखाए बिना केमिस्ट से खुद से मेडिसिन लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पंडितों के पास नहीं जाना या किसी के पास नहीं जाना, एप्लीकेशन खोली, गुण मिला लिए, 36 में से 30 बन रहे हैं, चलो जी शादी हो गई। जैसे मेरे मोबाइल नंबर में लास्ट में 888 आता है, तो क्या वो नुकसान कर सकता है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जी, क्योंकि देखिए ना, आपने शनि की पार को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया। हर एक हमारा जो नंबर है वो ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर किसी के साथ कंपैटिबल है। अच्छा, बेसिकली बच्चा ग्रह है। Okay. नंबर 7 क्या है? केतु। केतु क्या है? सिर्फ बॉडी है, बॉडी है, सिर नहीं है। तो वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम लेंगे, फिजिकल वर्क वाले में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा। शनि जो था वो किसी को शायद बहुत रेयर लोगों को पता होगा, सबसे तेज प्लैनेट हुआ करता था वो। अच्छा, उसके बाद वो सबसे धीरे प्लैनेट हो गया, सबसे स्लो प्लैनेट हो गया। क्या वजह थी? पिपलाद ऋषि को गुस्सा आया, शनि भगवान भागने लग गए, उन्होंने अपने हाथ में कोड़ा पकड़ा और उनके पैर के ऊपर कोड़े मारे। अगर किसी का करियर स्लो चल रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में, पति पत्नी में, है ना, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? अगर किसी को सक्सेस अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए कोई मंत्र है? मैं एक जनरल रेमेडी बता देता हूँ आपके व्यूअर्स को। नमस्कार, द राहुल रंजन शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के हिडन पावर और नंबर्स के इम्पैक्ट के बारे में, जो आपके डेस्टिनी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज न्यूमरोलॉजी के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत लोग क्यूरियस भी होते हैं और काफ़ी डिबेट भी होती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं न्यूमरोलॉजिस्ट आशुतोष आहूजा जी, जो एक इंटरनेशनली कंसल्टेंट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और क्रिस्टल हीलर हैं। आज तक आशुतोष जी 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेशंस वर्ल्ड वाइड कर चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा बिजनेसेस को न्यूमरोलॉजी गाइडेंस दे चुके हैं। इनका मानना है कि नंबर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करने के लिए और पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। भले ही आज के इस पॉडकास्ट में मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके ही कोई इंसान सक्सेस हासिल कर सकता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले फोकस होना चाहिए हार्डवर्क, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर। अगर कोई न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर नेम चेंज करता है या स्पेलिंग चेंज करता है तो एक ऑप्शनल ब्रांडिंग चॉइस हो सकती है, लेकिन वो रियल वर्क और स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। बिजनेस और लाइफ में सक्सेस को ड्राइव करने वाले कुछ रियल फैक्टर्स होते हैं, वो हैं स्किल और एक्सपर्टीज, दूसरा कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, तीसरा नेटवर्क और रिलेशनशिप्स, चौथा मार्केट का डिमांड, पांचवा ब्रांड पोजीशनिंग और छठा एग्जीक्यूशन की स्पीड। मेरे एक्सपीरियंस में ये सब जो फैक्टर्स है, ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड नेम चेंज से कहीं ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करते हैं। पर्सनली मैं ये मानता हूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को बिलीफ सिस्टम के रूप में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आप हार्डवर्क करके और उसके साथ न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करके अपने मन में जो डाउट आ रहा है ना, उसको खत्म करना चाहते हो तो ये जरूर करिए। लेकिन असली इंजन हमेशा हार्डवर्क, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी ही होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को न्यूमरोलॉजिस्ट आशुतोष आहूजा जी से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक नंबर्स का एक वो है कि हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं वो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करते हैं। ओके। हर एक हमारा जो नंबर है वो ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। लाइक जैसे एक नंबर है तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 6 हमारा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 7 केतु को करता है, नंबर 8 शनि और नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो प्रेडिक्शंस करते हैं बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के प्रेडिक्शन करते हैं। ओके। तो न्यूमरोलॉजी जो है एक
लाइक एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो ये होता है कि हम लोग दोष वगैरह देख लेते हैं, जी प्लैनेट्स की स्थिति देख लेते हैं। जी। न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये कॉस्मिक नंबर्स के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, एक वैसा। नंबर के बेसिस पे कौन से नंबर आपके लिए फेवरेबल है, एग्जैक्टली कौन से नंबर के लोग कंपैटिबल हैं, ये सारी चीजें, और आपकी लाइफ डेस्टिनी में। एग्जैक्टली आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपको जो नेम फेम मिल रहा है, वो सब नंबर्स के थ्रू आपको मिलता है। तो मान लेते हैं, पहले बात करते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी आपने बोला डेट ऑफ बर्थ से वर्क करता है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ बोलूं तो 2 नवंबर 1986 है जी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 नवंबर है, तो 2 को काउंट करूं या टोटल नंबर के सम पे 1 आता है उसको मैं कंसीडर करूं? जो आपका नंबर 2 है दैट इज योर मूलांक। ओके। मूलांक होता क्या है? मूलांक के अंदर ही उसका मतलब छुपा हुआ है, मूल अंक, इंपॉर्टेंट नंबर। ओके। जिस नंबर से आप रूल होते हैं। तो जन्म तिथि मूलांक है। एग्जैक्टली। और जब आप उसका टोटल करेंगे, वो जो नंबर निकलेगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो नंबर 1 आता है बनाने टोटल वाला सम। अंक। तो भाग्य को मेरा नंबर 1 बदलेगा। इसका मतलब आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, वो आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है मूलांक भाग्यांक का, वो चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है। जी। तो आपके अंदर जो ट्रेड्स होंगे वो ज़्यादा आपको चंद्रमा के ट्रेड्स मिलेंगे। ओके। जैसे कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी होगी। एक चंचलपन रहता है हमारे अंदर। अब आप जो पॉडकास्ट वगैरह करें, आप उनको देखिए, हमारे इंडस्ट्री के अंदर शाहरुख खान है, वो भी नंबर 2 है। उनका तो बर्थडे 2 नवंबर है। एग्जैक्टली। साथ ही में है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनका क्या मैं और 2 पहुंचूंगा साथ शाहरुख खान के आसपास? अभी भी आप उनसे कम थोड़ी हैं सर। थैंक यू। ओके। तो ये एक मतलब जो हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आप अपना स्पिरिचुअल चला रहे हैं, अपना मीडिया कंपनी चला रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो भाग्य ने ही खींचकर मुझे ये इंडस्ट्री दिया एग्जैक्टली। ओके। तो अब मैं समझना चाहता हूँ, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ का मैं समझ में आ गया कि मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलग अलग नंबर्स के, ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे लाइफ या रिलेशनशिप की बात करें या करियर की बात करें, है ना, उसमें कौन सा नंबर कंपैटिबल होगा? तो मुझे एक एक करके बताइए कि जैसे नंबर 1, एक नंबर का भाग्यांक को कंसीडर करें या मूल्यांक को? हम लोग मूलांक को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि मूलांक जो है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ को। जितनी भी प्रेडिक्शंस करी जाती हैं, डेफिनेटली भाग्यांक का मैं ऐसा मना नहीं करूंगा कि वो मायने नहीं रखता। 80% उसका भी योगदान है हमारी लाइफ के अंदर। ओके। लेकिन मूलांक जो है वो 100% उसका योगदान है। तो हम लोग मूलांक को ध्यान में रखते हैं। मैं आपको ट्रेड्स वगैरह सभी के बताऊं। तो अगर किसी का मूलांक 1 है, उसके लिए किस नंबर के लोग, या करियर या हाउस एड्रेस या मोबाइल नंबर, मतलब कि कंपैटिबल या फ्रेंडली रहेगा, और कौन सा नंबर एनिमी रहेगा? तो एक एक करके बताइए। नंबर 1 वाले के लिए क्या रहेगा? डेफिनेटली मैं बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 के साथ जो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है वो है नंबर 9। 1 and 9 का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जाता है। ओके। जो लोग नंबर 1 और नंबर 9 से रूल होते हैं, दे गाइस आर सो ब्लेस्ड। आप अंबानी जी को देख लीजिए, उनका कॉम्बिनेशन 1 और 9 का बनता है। आज कितनी हाइट पे है वो। 1 और 9 का कैसे बना? मतलब मूलांक और भाग्यांक। 1 और 9 का उनका कॉम्बिनेशन बनता है। उनके ब्रदर का देख लीजिए, उनके बेटे का देख लीजिए, सब 1 नंबर से रूल होते हैं। ओके। तो सभी के अंदर ट्रेड्स कैसे हैं कि एक राजा, नंबर 1 को देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल राजा की तरह। तो वो नंबर 1 ही आपको उसके बारे में बता रहा है कि बंदा, व्यक्ति कैसा होगा वो। तो जो कंपैटिबिलिटी आती है वो नंबर 9 के साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल है। देन उसके बाद नंबर 5 के साथ भी अच्छे कंपैटिबल है, नंबर 6 के साथ भी अच्छे कंपैटिबल है, नंबर 7 के साथ भी है, नंबर 8 के साथ सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। ओके। तो वो नंबर 8 मूलांक हो या भाग्यांक हो, कुछ भी हो, वो नहीं अच्छा नहीं। अगर वो लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं नंबर 1 वाले 8 नंबर के, तो खटपट चलेगी लाइफ में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जब तक हम एज अ फ्रेंड अगर रह रहे हैं, जब तक रिलेशनशिप चल रहा है हमारा, तब तक तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा करेंगे, तब तक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, साथ रहेंगे तो। लेकिन जैसे ही बंधन में बन जाएंगे तो अगले दिन से ही कन्फ्लिक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो बिजनेस में जुड़ गए या शादी हो गई, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा जी। डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट आएगा। और मैं इतनी भी गारंटी देता हूँ कि मैं आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ देके मैं स्पेसिफिक ईयर भी निकाल के दे सकता हूँ कि इस ईयर के अंदर, इस मंथ के अंदर कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और बात डाइवोर्स तक जाएगी। अच्छा। डेफिनेटली। ओके। तो मैं समझा 1 नंबर के साथ 2 भी ठीक है,
3 नंबर भी अच्छा है। 3 भी ठीक है। 4 नंबर कॉम्प्लीमेंट नहीं करता हमारे नहीं को। करता। 1 नंबर और राहु, सूर्य और राहु फिर दोबारा कंपैटिबल नहीं है। ओके। देन नंबर 5 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। बुध के साथ 6 सही के है। साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। हम्म। 7 के साथ, 8 के साथ नहीं करता। 9 के साथ तो फिर सोने पे सुहागा सोने है। पे सुहागा। नंबर 2 के लिए कौन से नंबर्स न्यूमरोलॉजी में कंपैटिबल हैं और एनिमी हैं? नंबर 2 के साथ जो कंपैटिबिलिटी नहीं आती वो फिर दोबारा राहु और शनि की नहीं आती। राहु का मतलब नंबर नंबर 4 नंबर और 4 नंबर 8 और शनि। नंबर 8, 4 और 8 नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और जो सबसे कंपैटिबल रहता है वो नंबर 7 रहता है 2 के साथ, दो के केतु का साथ। नंबर। अब ये 2 मूलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भाग्यांक भी हो है। सकता है। केतु के साथ नंबर 7 के साथ नंबर बहुत अच्छा 7 के चलेगा। साथ बहुत अच्छा। जो जिनका मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बनता है, मैं उनको स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि आप हमारी वाली लाइन के अंदर, ऑकल्ट के अंदर आओ। आप उनको हाथ पकड़ के लाना चाहिए, वो तो झंडे गाड़ देंगे जी इसके अंदर। अच्छा। देखिए ना, चंद्रमा जो है आपके इंट्यूशन पार, केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोल्ड करता है। तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? जी जी, समझ गया। ये रीजन है। अब न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर का क्या रोल होता है? उनके कौन से फ्रेंड्स नंबर हैं और कौन से एनिमी हैं? देखिए, पहले मैं एनिमी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3 के साथ जो एनिमी है वो नंबर 6 है। ओके। इसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर 3 किसका है? हमारे देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। और नंबर 6 शुक्राचार्य। जी जी, वो राक्षसों के गुरु हैं और ये देवों के गुरु हैं। जब देवों के गुरु और राक्षसों के गुरु आमने सामने आएंगे, नेचुरली लाइफ के अंदर कन्फ्लिक्ट आएंगे ना। जी जी जी, ये तो अपने अपने लॉजिक पेश करेंगे और शास्त्रार्थ करने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इनके अंदर कभी भी आप देखेंगे कि नंबर 3 वाले या नंबर 6 वाले, इनके अंदर नॉलेज का एक बहुत बड़ा कीड़ा होगा कि हमने जो चीज़ कह दी, जो चीज़ हमारे पास नॉलेज है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है और शुक्राचार्य का नंबर है, वो भी तो गुरु ही हैं। जी जी। तो उनके पास नॉलेज भरपूर होती है जी। अगर किसी ऑफिस के अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई 3 नंबर वाला अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या कुछ है, तो वो हमेशा अपनी नॉलेज दिखाएगा। जब कंप्लीट भी हो जाएगा तो उसके बाद भी वो कहेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं, इसके अंदर और भी कुछ हम एडिशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज भरपूर है जी। हाँ। लेकिन उनके अंदर एक अहम भाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। कि मैं ही मैं हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरे के पास नहीं है। तो 3 के फिर फ्रेंड्स कौन से? नंबर 3 के साथ नंबर 2 भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। नंबर 5 बुध ऐसा है, देखिए, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर किसी के साथ कंपैटिबल है। अच्छा। बेसिकली बच्चा ग्रह है। बच्चा ग्रह है तो बच्चे कि सबको जिसके पसंद है। साथ वो बैठ जाता है वो उसके जैसा फल देना शुरू कर देता है। ओके। तो वो सभी के साथ कंपैटिबल है। तो हाँ ठीक है, तो नंबर 5 कंपैटिबल है। एग्जैक्टली। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 भी इवन बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। जब गुरु और शनि जब दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा। अच्छा। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता और है। नंबर 9? नंबर 9 के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है जी। नंबर 3। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 की क्या प्रॉपर्टीज है और इनके फ्रेंड्स और एनिमी कौन से नंबर्स हैं? देखिए, मैं इसके लिए बताता हूँ राहुल जी। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी रील्स चली हुई हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8, मतलब इन लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ अगर इस पे फॉल करती है तो वो बिल्कुल ख़त्म है। उनका आगे का कुछ नहीं है। लाइफ बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सीड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मेरा एक मानना ऐसा है कि नंबर 4 वाले जो हैं वो अगर अपनी करने पे आते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं। आप अमित शाह को देख लीजिए। अच्छा। अमित शाह जी नंबर 4 से रूल होते हैं। वो देख लीजिए, जो एक बार जो ठान लिया उसके बाद वो करना ही करना है, छोड़ना नहीं है उसको। जी जी। तो नंबर 4 वालों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो एक, मैं बेसिकली अगर और अच्छे से अगर आपको खुल के बताऊं तो ये नंबर ऐसे हैं कि जो हमें लाइफ में राजा बना सकते हैं। ओके। तो नंबर 4 वाले जो हैं वो नंबर 2 के साथ कंपैटिबल नहीं है, नंबर 8 के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर फ्रेंडशिप होगी तो अच्छा है, लेकिन अगर मैरिज के व्यू से अगर आप देखते हैं कहीं बंधन बनता है तो फिर कंपैटिबल नहीं है जी। या बिजनेस पार्टनरशिप? बिजनेस पार्टनरशिप में भी कंपैटिबल नहीं है। ओके। नंबर बाकी के नंबर के साथ? बाकी सबके साथ कंपैटिबल है। नंबर 5 जो राहु का नंबर है। ओके। नंबर 1 के साथ भी कंपैटिबल नहीं है। नंबर 9 के साथ भी कंपैटिबल नहीं है। नंबर 4 किस ग्रह का नंबर बताया था? राहु का है जी। राहु का नंबर। एग्जैक्टली। तो वो नंबर 5 किसका है? नंबर 5 बुध का है। बुध का है, तो उसके साथ है। बुध, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बुध हर किसी के साथ कंपैटिबल। तो शुरू से करते हैं कि नंबर 4 जी 1 के साथ कंपैटिबल नहीं है। नहीं है। नंबर 2 के साथ कंपैटिबल नहीं है। 3 के साथ? नंबर 3 के साथ कंपैटिबल है। ओके। नंबर 4 के साथ राहु, और राहु की एनर्जीज आ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो नेचुरली फिर डबल ही है। एग्जैक्टली बाली वाला पावर देगा। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद नंबर 5 के साथ तो है। कंपैटिबल है। 6 के साथ? 6 के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे को। ओके। और नंबर 7 के साथ सोने पे सुहागा। ओके। ये लोग भी 4 और 7 का भी जो कॉम्बिनेशन है, ये भी लोग ऑकल्ट के अंदर आ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके अंदर। ओके।
और 8 के साथ नंबर 8 के नहीं साथ है। कंपैटिबल नहीं है, नंबर 9 के साथ भी कंपैटिबल नहीं है। नहीं है, नहीं 4 वाले। एग्जैक्टली। ओके, अब न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 बुध जी। राशि के द्वारा जी। रूल होने वालों जी। का क्या प्रॉपर्टी होता है और कौन से नंबर्स के साथ ये कंपैटिबल या एनिमी है? सो नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है वो नंबर 6 के साथ, जो कि शुक्र का नंबर है। ओके। आप देखेंगे कि नंबर 5 जिनका मूलांक और भाग्यांक 5 और 6 का होता है वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं जी। एक हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं चाइल्डियन के थ्रू, तो उसके अंदर एक चार्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं लोशो ग्रिड। उसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स वगैरह देखे जाते हैं, जिसके अंदर लाइन अगर किसी की 4, 5 एंड 6 की अगर लाइन कंप्लीट हो जाती है तो वो उस बंदे का राजयोग हम लोग कहते हैं कि पर्सन विद अ सिल्वर स्पून। कौन सी लाइन? लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं लोशो ग्रिड के अंदर। वो मैं चार्ट अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चार्ट के थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसके अंदर एक लाइन बनती है किसी पर्सन की, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4, 5 या 6 अगर आ जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो बंदा एक ब्लेस्ड है, जो कि राजयोग लेकर पैदा हुआ है। तो 5 एंड 6 आर द कॉम्बिनेशन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जा सकते हैं। ओके। बेसिकली बुध क्या है? कम्युनिकेशन। आप जो पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, जो आप जो जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये जो सब आता है ये बुध के अंडर आता है। पब्लिसिटी, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन, ये सभी बुध के अंडर आता है। जितना भी हमारा मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारे इंडस्ट्री के अंदर जितने सिंगर्स हैं उनका बुध बहुत स्ट्रांग है, तभी तो एक उनकी वाणी के अंदर इतना सिंगिंग, तभी तो उनका एक जो है माँ सरस्वती का इतना वास है, तभी परमात्मा की उनके ऊपर इतनी कृपा है कि उनके मुख से जो भी चीज़ निकलती है इतना हम लोग लाइक करते हैं चीज़ों को। जी जी। तो ये बुध जो है नंबर 6 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, सभी के साथ करता है, लेकिन नंबर 6 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है हमें। ओके। और 7 वो ऑब्वियसली वो तो सबके साथ सभी के साथ अच्छा। अब नंबर 6 की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 का क्या महत्व है और कौन से नंबर्स के साथ ये कंपैटिबल हैं या एनिमी हैं? लाइक जैसा मैंने आपको देवगुरु बृहस्पति का मैंने आपको बताया था, उसके साथ नंबर 6 कंपैटिबल नहीं है, तो 6 के साथ भी नंबर 3 कंपैटिबल नहीं है। ओके। सेम वही एग्जांपल आ जाएगा उसका भी। अच्छा, कि तो ए कंपैटिबल है, नंबर 3 कंपैटिबल नहीं है। नंबर 1 बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट करता है, ओके। नंबर 4 आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। नंबर 5 सोने पे सुहागा हो गया। 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत लग्जरी देता है जी। अरे वाह, क्या बात है। आप अगर एक्टिंग की लाइन में रहते हैं या अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, सलमान खान को देख लीजिए, उनका 9 एंड 6 का कॉम्बिनेशन, भाग्यांक जो है नंबर 6 है, देख लीजिए कितना उस तरीके से रहते हैं, लेविशली रहते हैं, कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो। तो नंबर 6 अपने को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। नंबर 3 के साथ कंपैटिबल नहीं है, 8 के साथ भी करता है, 9 के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो करता है। मेजरली एनिमी सिर्फ नंबर 3 है? नंबर 3 है जी, बिल्कुल। बाकी सबके साथ कंपैटिबल बिल्कुल है? जी, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 किन नंबर्स के साथ कंपैटिबल है और किन के साथ एनिमी का भाव रखता है? सो बेसिकली आप नंबर 7 को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम राहु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, कि नंबर 4 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने को। नंबर 7 वाले देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अच्छा। एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है नंबर 7, लेकिन थोड़ा सा हमें सोशलाइज कम करता है वो। ओके। जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो अपने, अगर किसी की नंबर 7 किसी का मूलांक बनता है, तो वो अपने आप को अगर देखेंगे तो वो थोड़े सोशलाइज कम है, थोड़े से सोशल उससे कट ऑफ रहते हैं, कि फंक्शंस वगैरह में ना जाना, किसी के साथ घुलना मिलना जल्दी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आपको दिखेंगे रिसर्चेस के अंदर, दिखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग उसमें दिखेंगे कि एक काम खत्म हो गया, चलो जी दूसरा पकड़ लिया, वो टिक के नहीं बैठ सकते बेसिकली। ओके। नंबर 7 क्या है? केतु क्या है? सिर्फ बॉडी है, सिर नहीं है, तो वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम लेंगे। ओके। फिजिकल वर्क वाले में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, वो टिक के नहीं बैठ सकते। एक काम खत्म हुआ दूसरा पकड़ लिया, दूसरा हुआ तीसरा खत्म पकड़ लिया। जैसे धोनी साहब हैं 7 नंबर के हैं, वो कभी वर्ल्ड कप पकड़ लेते, कभी चैंपियंस ट्रॉफी पकड़ लेते, कभी T20 का ट्रॉफी पकड़ लेते, कभी IPL की ट्रॉफी। बिल्कुल फिजिकल काफी है, रनिंग अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आप देखिए उनके अंदर फुर्ती कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जितना देख लीजिए उनका बॉडी जबकि इतना स्लिम नहीं है, फिर भी ब्रॉड होने के बावजूद भी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस में बहुत आगे है। बिल्कुल। आज क्रिकेट की दुनिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उन्हीं के आने के बाद बिल्कुल ठीक बात है जी। वरना सेलिब्रिटी क्रिकेटर खिलाए जाते थे चाहे आप 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, परफॉर्मेंस और फिटनेस सबसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 का क्या प्रॉपर्टी है, क्या महत्व है? नंबर 8 जो कि हमेशा ही चर्चा में रहा है जी। नंबर 8 को अगर हम टिल्ट कर देंगे तो आप देखेंगे इनफाइनाइट बन जाता है, इन्फिनिटी है जी।
तो उसमें लोग कहते हैं जी इन्फिनिटी बन गया तो वो सारी ज़िंदगी मेहनत ही मेहनत करनी है, आपको फल नहीं मिलेगा। शनि जी का नंबर है। शनि का नंबर। अच्छा। शनि में माना कि स्लो प्लैनेट है, प्लैनेट आपको धीरे धीरे करके फल देता है, लेकिन डेफिनेटली आपको इतना आपको ज़मीन से जोड़ के वो ऐसा बना देगा कि आप कभी उसके बाद ज़िंदगी में गिरोगे नहीं। मोदी जी को देख लीजिए, नंबर 8 के हैं। नंबर 8 है। ओह। शुरू से मैं हर पॉडकास्ट पे ये उनका एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ जी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ज़मीन से जुड़ के मेहनत करी। चाय वाला आपने देखा होगा, कभी झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी अपना बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए उनकी एक अलग इमेज बनी, लोगों के नज़र में आए। एग्जैक्टली। और आज देख लीजिए वो एक ऐसा व्यक्ति है हमारे मोदी जी की, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है वो। कोई एक कंट्री उसके पीछे नहीं है, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक लौता ऐसा देश है भारत जो इन्होंने बिल्ड किया है कि वॉर पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों पक्ष के साथ में है, और कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ मत आओ, या उसके साथ मत जाओ। कोई प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है राहुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अच्छी बात है। तो 8 के साथ कौन कौन से नंबर कंपैटिबल हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 इटसेल्फ ये कंपैटिबल नहीं है। नंबर 3 गुरु का खुद के साथ कंपैटिबल नहीं है। जब 8 और 8 की शनि और शनि आपस में आ जाएंगे, जब तो डबल मेहनत करा देंगे, थोड़ी सी तो पावर बढ़ जाएगी ना जी। हाँ, इनको बूढ़ा प्लैनेट बोला जाता है। नहीं, बूढ़ा नहीं कहा जाता, बेसिकली स्लो प्लैनेट है। तो स्लो मतलब स्लो मतलब उसके पीछे की एक बहुत लंबी स्टोरी है। कि शनि जो था वो किसी को शायद बहुत रेयर लोगों को पता होगा, सबसे तेज प्लैनेट हुआ करता था वो। अच्छा। उसके बाद वो सबसे धीरे प्लैनेट हो गया, सबसे स्लो प्लैनेट हो गया वो। क्या वजह थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे ऋषि हुए, दधीची ऋषि। ओके। उनके बेटे थे ऋषि पिपलाद। तो वो जब बड़े हुए तो उन्होंने वो किया कि मेरी जो माता पिता की मृत्यु है वो किस वजह से हुई। अच्छा। तो उनको पता लगा कि शनि की दृष्टि की वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हुई है। तो एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने शनि का आह्वान किया कि शनिदेव प्रकट होइए। तो भगवान शनि ने उनको बताया कि मेरी दृष्टि जिन पे पड़ जाती है तो मैं उनको दंड देता ही देता हूँ। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा दंड है कि आप बिल्कुल ही मृत्यु दंड दे देंगे? ये तो कोई वो नहीं है, आप दंड दीजिए किसी को, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही मृत्यु दंड दे दें। तो उन्होंने इस बात पे उन पे ब्लाद ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने शनि भगवान भागने लग गए। उन्होंने अपने हाथ में कोड़ा पकड़ा और उनके पैर के ऊपर कोड़े मारे थे। ओके। तो तभी से उनके पैर में जो था वो खून निकलता रहा, उनकी जो चाल है वो धीरे हो गई। ओके। आज आप लोग कभी जाते हैं शनि मंदिर, हम लोग कोई उपाय करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान शनि की आंखों में मत देखिए, पैरों पे तेल डालिए। तेल डालने का मतलब क्या है? ओके। कि तेल जब उनके पैरों पे डलता है उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है और उनके मुख से वो चीज़ आपके लिए निकलती है, आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। ओके, ये वजह है, ये उसके पीछे की एक स्टोरी है जी। ओके। तो हम बात करते हैं अभी इसके बारे में कि नंबर 8 के लिए कौन कौन से नंबर कंपैटिबल हैं? नंबर 8 के लिए जो कंपैटिबल नहीं है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 इटसेल्फ, नंबर 1 भी कंपैटिबल नहीं है। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देन अगेन नंबर 5 बुध के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शुक्र के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद नंबर 9 मंगल के साथ सबसे नंबर 7 के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 9 के साथ मैं लीस्ट बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना आप देखेंगे कि जिनका मूलांक और भाग्यांक 8 और 9 का बनता है ना, उनकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक स्ट्रगल रहती है। उनकी जो चीज़ें हैं वो डिले हो जाती हैं। उनके साथ के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। करेक्ट। तो अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 की प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 9 एक ऐसा नंबर है कि हमें जो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ मोल्ड करता है। सलमान खान को देख लीजिए, फिर दोबारा मैं उनका एग्जांपल देना चाहूँगा कि 9 और 6 का कॉम्बिनेशन है। एक उनका ब्रांड है बीइंग ह्यूमन करके, कितना ज़्यादा चैरिटी करते हैं वो जी। आप देखेंगे कि हमेशा ही चैरिटी वो करते रहते हैं। तो नंबर 9 हमेशा ही आपको एक दिखेगा कि मतलब बहुत ह्यूमैनिटी के लिए, मैं भूल गया, मंगल के लिए। लेकिन नंबर 9 वालों के साथ पंगा भी नहीं लेना। अच्छा। बहुत गुस्से वाले होते हैं जी। ओके। अगर आपने कभी राह चलते किसी के साथ कहे सुनी हो गई, कोई बात हो गई, तो वो रिवॉल्वर निकालने पे भी उतर जाएंगे। ओके। बहुत गर्म मिजाज के होते हैं। बहुत गर्म मिजाज के होते हैं। ओके।
इनके साथ कंपैटिबल नंबर्स कौन इनके साथ कंपैटिबल नंबर हमारे एक नंबर भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि मैंने आपको अंबानी जी का एग्जांपल दिया था, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत सोने पे सुहागा कॉम्बिनेशन है। नंबर 2 के साथ भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नंबर 3 के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नंबर 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ओके। राहु और मंगल का आपस के अंदर कन्फ्लिक्ट रहता है। अच्छा। ओके। नंबर 5 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 7 6 के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको सलमान खान जी का बताया जी मैंने। जी। 6 के साथ, 7 के साथ भी अच्छा है। 8 के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाँ, प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। और 9 एंड 9 अगर आ जाएंगे तो ठीक और रहता ज़्यादा मांगलिक नहीं हो गए? है। मांगलिक नहीं हो गया, लेकिन उसकी मंगल की जो पार है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर मांगलिक नहीं कहा जाता जी उसको। नहीं, मंगल को मांगलिक नहीं कहते, वो एस्ट्रोलॉजी में चलता है। एस्ट्रोलॉजी में चलता है जी मांगलिक। अच्छा, इसमें मंगल डबल मंगल हो गया। एग्जैक्टली। चलिए, समझ गया। तो अभी तक हमने बात करी है मूलांक और भाग्यांक की, जी। और उनके साथ कंपैटिबल नंबर्स और जो एनिमी नंबर्स है उनकी। जी। अब हम नेम पे आते हैं। लोग नाम क्यों बदलते हैं? क्या नाम के टोटल सम को देखकर वो चेक करते हैं कि कौन सा मूलांक या भाग्यांक हमारा कंपैटिबल है या नहीं है? मूलांक और भाग्यांक को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद आपके नेम के अंदर मॉडिफिकेशन करी जाती है। ओके। फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6 और 3 का। ओके। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का। आप रूल होते हैं किसी भी मंथ की 30th में आपका बर्थडे आता है, सो योर मूलांक कम्स टू नंबर 3, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। अगर हम लोग उनका जो नेम का कैलकुलेशन, लाइक नेम के अंदर देखिए बेसिकली क्या किया जाता है कि आपका फर्स्ट नेम भी देखा जाता है और पूरा नाम भी देखा जाता है। ओके। आपका फर्स्ट नेम मूलांक के साथ कंपैटिबल है, भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है, देन उसके बाद पूरा नाम मूलांक के साथ कंपैटिबल है और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है। ओके। ये भी चीज देखी जाती है। अच्छा, पूरा नाम केवल नहीं, क्योंकि पुकारते तो फर्स्ट नेम से ही है। Exactly. तो ज्यादा पॉपुलर तो आप फर्स्ट नेम से हैं। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट नेम भी एक अच्छे नंबर पे होना चाहिए, उसके बाद पूरा नाम भी अच्छे नंबर पे होना चाहिए। लास्ट नेम को नहीं देखेंगे आप। हम लोग सर नेम के अंदर लीस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं जब कोई ऑल्टरनेटिव ना रह जाए। तो फर्स्ट नेम आपका कंपैटिबल होना चाहिए मूलांक के साथ भी, भाग्यांक के साथ भी। अगर किसी व्यक्ति का 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है और उसका जो नाम है उसका टोटल आता है नंबर 6 पे, या फर्स्ट नेम का टोटल नंबर 6 पे आता है, तो उसकी लाइफ आपको स्ट्रगलिंग दिखेगी या हेल्थ इश्यूज दिखेंगे। मेरे पास दिन के अंदर 99% केसेस ऐसे होते हैं कि जब कोई कंपैटिबिलिटी चेक करवाने के लिए आता है, कोई हेल्थ इश्यूज़ के लिए आता है, तो उनके जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे होते, एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स होते हैं। तो आजकल आप देखेंगे कि लोग सेल्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं कि घर बैठ के अपना एक कैलकुलेटर ओपन किया, नंबर डाला और नेम करेक्शन कर ली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। ओह, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है जी। वही हो गया, डॉक्टर को दिखाए बिना केमिस्ट से खुद से मेडिसिन लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे शास्त्रों में राहुल जी कहा गया है कि गुरु के बिना ना कोई पार नहीं लगा सकता। हाँ, खुद ही गुरु बनने लग गया, गूगल यूट्यूब बन के देख के। आज आप देखेंगे कि कई लोग मैरिजेस कर रहे हैं, पंडितों के पास नहीं जाना या किसी के पास नहीं जाना, एप्लीकेशन खोली, गुण मिला लिए, 36 में से 30 बन रहे हैं, चलो जी शादी हो गई। जीपीटी पे ही चढ़ा देते हैं, चैट जीपीटी पे चढ़ा देते हैं 2 कुंडली और बोलते हैं भाई सब पढ़ के बताओ। देख लीजिए। हाँ, तो ये मैं सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप अपने उससे ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप किस वाले चार्ट को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं? चैल्डियन एक चार्ट है न्यूमरोलॉजी का, और एक है पैथागोरियन चार्ट। देखिए बेसिकली मैं पाइथागोरियन तो मानता ही नहीं हूँ कि एग्जिस्ट भी करता है। ओके। मेरे लिए सिर्फ चाइल्डियन ही है। चाइल्डियन की जो हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। ओके। आप आगे आने के जो आपके आने वाला टाइम है, आपका मंथ कैसा आ रहा है, मंथ के अंदर और तो और न्यूमरोलॉजी समथिंग कि आपको डेट भी बता सकते हैं कि उस डेट पे आपका दिन कैसा जाएगा। ये इतना ज़्यादा डीप है। ईयर, आपका ईयर कौन सा अच्छा है, उस ईयर में कौन से मंथ अच्छे हैं, उस मंथ के अंदर आपकी डेट कौन सी अच्छी है। तो आजकल लोग चैट जीपीटी पे ही बोल देते हैं कि भाई मेरा ये नाम है, इसको देखकर बताओ कि मेरे लिए मेरा टोटल। वी नेवर नो कि वो चाइल्डियन के थ्रू कर रहा है या पाइथागोरियन के थ्रू कर रहा है। वो बताता है Exactly. चाइल्डियन के थ्रू बता मेरे रहे हैं। कई बारी लोग मेरे पास आए, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने अपने नेम के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, और उसके अंदर लाइफ के बाद जब हुआ तो उथल पुथल होना शुरू हो गया कि सर ये किस वजह से हुआ है। जब देखा तो नेम और उनका मूलांक भाग्यांक तो मैच ही नहीं करते थे।
ओके, तो ये एआई की मदद से भी जो लोग अपना न्यूमरोलॉजी निकालते हैं वो नुकसानदेह हो सकता सर है। एआई के नीचे भी जब आप चैट जीपीटी से भी अगर कुछ पूछते हैं तो नीचे लिखा होता है कि चैट जीपीटी के रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते, उसको डबल चेक करना है आपको। अगर मैंने ये बोला राहुल रंजन सिंह कैलकुलेट न्यूमरोलॉजी, है ना? अभी मैंने इसको कमांड दिया, जी तो मैं देखता हूँ लेट्स कैलकुलेट। ये रिजल्ट देखिए एक बार, ये देखिए कितना सही है ये। मैं इससे अच्छा एक बारी अपने इसमें करके देखना चाहूँगा जी। हाँ हाँ, तो इसने बाय डिफॉल्ट चैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम को ही उठाया है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये जी। भी पैथागोरियन को नहीं मानता। पाइथागोरियन नहीं माना, देखिए ना, अगर आप इसका अगर लिखा एनालाइज भी है करते कॉमनली हैं। यूज्ड बाय इंडियन न्यूमरोलॉजी। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली तो पाइथागोरियन यूज करते ही नहीं है हम नहीं लोग, करते हैं। ओके ओनली चाइल्डियन पे करते हैं, क्योंकि चाइल्डियन जो है वो सबसे एक्यूरेट दिखाता है हमें। ओके, तो अभी मुझे बता रहा है राहुल जो वर्ड है ये आ रहा है टोटल 8, आपका कितना Exactly. बताता है? मेरा भी 17 सेम 17 आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये फर्स्ट नेम आपने जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को बताई 2 थी, और 1 आ रहा है। 2 and 1 का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। और राहुल जो है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करवा रहा है। हो स्ट्रगल करवा रहा है। एग्जैक्टली आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। ओके आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अगर खुद अगर फ्लैशबैक में जाके देखेंगे, आप अपने सिम्टम्स अगर मैच करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका चल रहा है। अभी अभी या तो total? देखिए मैं पूरा चार्ट रेडी करूंगा, मैं तभी कुछ भी बता पाऊंगा अच्छा। कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जिस हिसाब से आपका जो नेम है, जो नेम आप बता रहा है, हाँ, वो इसने कहीं ना बचपन कहीं से हमारे को struggle स्ट्रगल कराया है। करवा रहा है। जी, हार्डवर्क मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलता, मैं उसको Basically, बोलता हाँ। हार्डवर्क कर रहा है। एग्जैक्टली हाँ, मैंने तो एंजॉय किया हर पीरियड को, लेकिन Exactly. मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि आपके हार्डवर्क मेरा बहुत साथ लगा के जो है। लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो आपका सहारा लेके वो आगे आगे बढ़ते गए हैं। हाँ, क्योंकि 8 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर ये ऐसे नंबर हैं, इन लोगों के साथ जो जुड़ जाते हैं ना, वो उनके साथ जो जुड़ जाते हैं लोग, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको थोड़ा लेट कॉम्प्लीमेंट करता है, थोड़ा सा लेट ग्रोथ देता है, आपके साथ वाले लोगों को एकदम से ग्रोथ दे देता है। सेकंड वर्ड के लिए रंजन के लिए बता रहा है नंबर 6, एग्जैक्टली और थर्ड नंबर पे अगेन 8 आया, एग्जैक्टली। और फुल नेम का कैलकुलेशन नंबर 4 बता रहा है। नंबर 4 49 का कॉम्बिनेशन 4 and 9 13 3 and 1 नंबर 4। तो अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या चेंज मुझे करना चाहिए? क्या नंबर 4 मेरे लिए कंपैटिबल है? बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है जी। नहीं है। मैं नंबर 2 नंबर 4 और नंबर 8 पे तो हर किसी को नाम रखने से मना करता हूँ। नाम अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तो अपना जो काम करना है नंबर 5 पे रख के काम करे। तो अगर इसमें राहुल में डबल ए लगा दूं नहीं, तो वो 8 से भी 9 पहुंच जाएगा। 9 तो कंपैटिबल है 1 और 2 से। अगर आपको अपना नेम यूज़ करना है तो राहुल के अंदर डबल ए लगा के राहुल रंजन तक यूज़ करिए बस। सिर्फ रंजन तक। एग्जैक्टली तो उधर 9 और इधर 6, एग्जैक्टली। तो हो गया टोटल जो कितना? आपका बनेगा वो देवगुरु मना के नंबर 6 का बनेगा। ओके, 9 तो चलो ठीक है, और 6 रह गया। एग्जैक्टली। तो 6 कौन सा नंबर है? शुक्र का नंबर, शुक्र का कि नंबर लाइफ के अंदर नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देगा। 1 and 2 का तो वैसे ही अगर जो हम लोग 6 के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो बहुत अमेजिंग रहती है। सिंह उड़ा देना होगा एग्जैक्टली सरनेम। एग्जैक्टली। ओके, तो एक चीज मैं आपको और बता अगर देता हूँ मैं इसमें। सिंह भी रखना चाहूँ तो फिर इस प्रकार का कोई लेटर लगाऊं जिससे कि वो सम 6 डेफिनेटली सिंह में डबल एच लगा दूं बेसिकली लास्ट में आपको या जो कुछ। अपने नेम के ऊपर वर्कआउट करना है उसका जो टोटल आना चाहिए नंबर 5 या नंबर 6 आना चाहिए। ओके, नंबर 6 अगर रहेगा तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा आपको। तो आपका कहने का मतलब है कि एक जो नंबर है वो इंसान की पर्सनालिटी और लाइफ डेस्टिनी दोनों निर्धारित करता बिल्कुल बताता है जी, बिल्कुल बताता है। और उसको अगर वो पर्सनालिटी को बदलना चाहे तो पर्सनालिटी तो नहीं बदलती, या वो बदल सकता है? नहीं नंबर ऐसा देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू हूँ जी, आप और हम लोग आज फर्स्ट पहली टाइम बार मिले मिले जी। हम 1-2 बार मिलेंगे। मेरे को अगर आपसे कोई राहुल जी काम निकलवाना है
तो मैं कहूँगा ना कि यार राहुल जी को ये खाने की चीज़ पसंद है, ये पहनना उनको पसंद है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हाँ, तो आप भी देखोगे, पहली बार तो आप देखोगे यार ये बंदा पता नहीं मेरे लिए इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। करेक्ट। लेकिन आप जब देखोगे कि वो चीज़ कांस्टेंट चलती हुई आ रही है, मैं आपके लिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, आप भी मेरी तरफ मोल्ड होगे कि यार नहीं, ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरे को भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जो मेरे लिए करोगे, अपना नेचर चेंज नहीं करोगे जी। तो सेम चीज़ ग्रहों के साथ भी होती है। ओके। ग्रह अपना नेचर चेंज नहीं करते कभी भी, नेचर नहीं चेंज करते। नेचर चेंज नहीं करते। ओके। तो जो जिस मूलांक भाग्यांक पे आप पैदा हुए हो, वो जो ट्रेड्स हैं आपके वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो नाम बदलने से जो मूलांक और भाग्यांक से जो कंपैटिबिलिटी नाम का जो एक दुश्मनी चल रही है वो सपोर्ट कर देता वो है। सपोर्ट कर देती है आपको। गॉट इट। और नेम से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं तो आजकल कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग बैंक वगैरह में नेम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बस डिस्प्ले में चेंज कर सकते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज करने की नीड नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ लिखी है डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं, अलमीरा के अंदर पड़े हैं। हाँ। आप कितनी बार निकालते होगे उसको साल में? जरूरत एक बार, दो बार, साल में कभी हम नहीं भी जरूरत निकालते। नहीं पड़ती, 5 साल से छुआ नहीं। और जो डेली हम लोग नाम यूज कर रहे हैं, मैं आपको फोन करूंगा, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट, एग्जैक्टली हर जगह मैं आपको फोन करूंगा, मैं देखूंगा राहुल जी को फोन करना है, मैं आपका मोबाइल नंबर देखूंगा, मैं आपका नेम देखूंगा, नेम के अंदर अलग सी मॉडिफिकेशन होगी तो नेचुरली वो उस गुरु ग्रह की वाइब्रेशन हमारे आसपास रिवॉल्व होगी ना, वो हमें फल देगा कि नहीं देगा। ये रीज़न है जी। ये रीज़न है। ओके ओके। अच्छा, मोबाइल नंबर में जैसे जो 10 डिजिट्स होते हैं जी, उन 10 डिजिट्स का टोटल सम इम्पोर्टेंट है या उनमें प्रेजेंट नंबर्स भी इम्पोर्टेंट है? देखिए प्रेजेंट नंबर्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन हम लोग उसको कहीं ना कहीं रेमेडीज वगैरह फॉलो करके वो कर सकते हैं। जैसे एनबी नंबर्स घुसा हुआ। एग्जैक्टली आजकल देखिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि मोबाइल नंबर के अंदर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन मत लो, 8 8 का कॉम्बिनेशन मत लो। तो आप भी कहोगे कि पता नहीं कैसी सी बात है कि नहीं मिलते तो हैं वैसे नंबर। नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आप नॉर्मल इंसान के लिए तो राहुल जी पॉसिबल नहीं है ना। मैं अगर बोलूँ कि एक नंबर छोड़ के आप 10,000 का 5,000 का नंबर ले लो तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज़। नहीं, तो फिर कैसे नंबर का सिंगल कोशिश करिए कि सिंगल डिजिट नंबर्स हों, और नहीं भी हो सकते डबलिंग ट्रिपलिंग ना हो, सिर्फ डबलिंग हो जाए, ट्रिपलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल नंबर में लास्ट में 888 आता है तो क्या वो नुकसान कर सकता है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जी, क्योंकि देखिए ना आपने शनि की पार को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो स्ट्रगलिंग लेके आएगा ही आएगा। जो चीज़ें हमारी 666 होता तो वो कहीं ना कहीं आपको मतलब लग्जरी तो देता, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी कहीं ना कहीं लेके जाता वो। अच्छा, 6 ज्यादा हो क्योंकि शुक्र जो है वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ हम वो करता है। लाइक अगर फीमेल है तो उसके लिए एज अ मेल वो करेगा, और अगर मेल है तो उसके लिए एज अ फीमेल प्लैनेट वो काम करता है। तो वो हमारी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बना देगा। टोटल सम 6 है, लेकिन 6 एक ही बार है तो ठीक है। एग्जैक्टली। ओके। तो कोशिश करिए कि अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसका सम नंबर 5 के ऊपर आ जाए। 5 के ऊपर एग्जैक्टली, क्योंकि 5 जैसा कि हमने बताया था 7 कि सभी के साथ कंपैटिबल है। तो 5 आए, 6 आए, 7 आए। 3 को भी ले सकते हैं हम लोग, 1 को भी ले सकते हैं, और 7 को भी ले सकते हैं। 5 एंड 6 ऑलरेडी है ही है, लेकिन वो सब चीज़ें आपके चार्ट को देखी जाएंगी। नंबर 5 तो देखिए फ्रीली है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हर किसी के साथ कंपैटिबल है, लेकिन बाकी नंबर्स के लिए आपका चार्ट देखा जाएगा। अब कोई किसी कार का नंबर देखा था, रोल्स रॉयस का 0555 रखा है उन्होंने। एग्जैक्टली। तो सम 6 आ जाता है और 555 है तो वो फिर ट्रिपल हो गया। बिल्कुल। तो बच्चे 3 बच्चे हो गया और क्या। एग्जैक्टली है ना, यंग रखेगा। और एग्जैक्टली तो वो यंग दिखने के लिए उन्होंने 555 यूज किया है। देखिए यंग दिखने के लिए नहीं, बेसिकली वो 555 को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 555 से जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 और 5 का, वो उसको महत्व देते हैं। जो लास्ट में सूर्य का और जो बुध का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है। 1 और 5 को मिला के जो नंबर 6 बनता है वो सोने पे सुहागा। अब मेरे कार का नंबर 4 टाइम्स 7 है, ये अच्छा है या खराब है? आपकी कार अगर देखा जाए, अगर 4 टाइम्स 7 अगर आता है तो वो बहुत ज़्यादा चलती है। ये अच्छा माना जाएगा, ठीक माना जाएगा, मैं अच्छा तो नहीं बोलूँगा। तो बिजनेस और करियर में न्यूमरोलॉजी का कैसे देखा जाएगा कि कैसे काम करेगा? देखिए जैसे अभी हम लोग नेम पे चर्चा कर रहे थे, तो सेम चीज़ है कि बिजनेस के अंदर भी हम लोग उसी तरीके से वर्कआउट करते हैं कि आपका जो कंपनी का नेम है वो एक अच्छे नंबर के ऊपर होना चाहिए। जैसे आप द राहुल रंजन शोज वो करते हैं, होस्ट करते हैं। तो आपका जो लोगो है वो एक, उसका जो कलर है, लोगो जो है वो वैसा सा डिज़ाइन होना चाहिए।
फॉर एक एग्जांपल मैं शुक्र ले लेता हूँ। शुक्र जो है उसको शार्प चीज़ें पसंद नहीं है। शार्प नहीं पसंद। एग्जैक्टली। ट्रायंगल शेप हो गई, रेक्टेंगल हो गया, उसको वैसी चीज़ें पसंद नहीं है। ओके, कैसा पसंद है उसे? आप अगर ट्रायंगल भी लेना तो ट्रायंगल के ऊपर जो शार्पनेस है उसको कर्व कर दो। राउंडेड तीनों जो है राउंड बेसिकली, कॉर्नर्स है वो राउंड उसको राउंड कर देना है। एग्जैक्टली। इस वाले में तो राउंड है, एक जगह बिल्कुल। शार्प हो गया है, लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ शार्प है। जी। तो बेसिकली ये एक हम लोग लोगों को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। देन उसके बाद कलर देखा जाता है कि शुक्र से अगर रिलेटेड अगर हम काम कर रहे हैं, बुध से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके कलर्स उसमें आने चाहिए। देखिए बेसिकली दुनिया में जितने बिजनेस चल रहे हैं वो सभी बुध के अंडर आते हैं। ओके। बुध क्या है? हमारी बुद्धि का कारक है। ओह, हमारी बुद्धि है, हमारा कम्युनिकेशन है। वेरी नाइस। जब आपके पास कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका नहीं होगा, अब बिजनेस के अंदर क्या देखा जाता है? कस्टमर अट्रैक्शन ही देखी जाती है, कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल। बुध आपकी बुद्धि होती है। जी, आप जब अपने आपका- प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? जब आपका बुद्धि कमजोर होगा तो आप कहाँ से बिजनेस कर सकोगे ना। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि शुक्र के अंडर आते हैं। लग्जरी चीज़ों का हो गया, अपैरल्स का हो गया, एसेसरीज का बिजनेस हो गया, गारमेंट्स का बिजनेस हो गया। अच्छा, फैशन लाइफस्टाइल के products लाइफस्टाइल हो गए। जितने भी ये चीज़ें आती हैं वो शुक्र के अंडर आती हैं। तो देखा जाता है कि आप अब फिर वही बात आ जाएगी कि अगर कोई बृहस्पति से रूल होता है, आप उसको शुक्र का बिजनेस करा दोगे तो वो भाई साहब बर्बाद हो जाएगा कल से। ओह, ये कनेक्शन है। एग्जैक्टली। ओके, तो न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी तो है ही ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्लैनेट सिस्टम तो एस्ट्रोलॉजी का ही बिल्कुल है। बिल्कुल जी। टोटली। और उनकी प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करें नंबर Exactly, सिस्टम से, exactly. प्लैनेट्स के नंबर्स क्या हैं। एग्जैक्टली। तो लोग अब हाउस नंबर जिसको मिल गया वो मिल गया, अब वो उसको कैसे चेंज करे अगर वो अनलकी हो रहा है उसके लिए? हाउस नंबर है, कार नंबर है, मोबाइल नंबर जी है। जी जी राहुल जी, वैसे फिर बात वो आ जाएगी कि पूरा का पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। हाउस की आपकी एनर्जीज देखनी पड़ती हैं। आपका वास्तु बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसके अंदर। अब किसी के घर का नंबर 8 नंबर है और वो व्यक्ति है 1 नंबर, ओके कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करवाएगा ही करवाएगा। ओके। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके पॉडकास्ट के उससे, कि अगर किसी के घर में ऐसा है कि 2, 4 या 8 अगर उनका घर इस नंबर के ऊपर टोटल आता है, तो बेसिकली उसके अंदर ना अल्फ़ाबेट भी देखा जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लाइक अगर A 3 है तो वो नंबर 4 हो गया। A को भी काउंट करेंगे, नंबर 3 को भी करेंगे तो वो राहु का घर हो गया। ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपका नंबर प्लेट लगा हुआ है, जहाँ पे भी हाउस के बाहर प्लेट लगी है, उसको आपने रेड टेप के अंदर ब्लॉक कर देना है। ओह, आपकी जो एनर्जीज हैं उस नंबर की वो वहीं की वहीं ब्लॉक हो जाएंगी। ओके। सेम विद कार का नंबर। अच्छा। अगर आपके व्हीकल का नंबर जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि 4 × 7 है, किसी का जो टोटल है वो नंबर 4 आता है या नंबर 8 आता है, अपने व्हीकल के जो लास्ट 4 डिजिट्स है उसके ऊपर रेड कलर की टेप लगा दें, उसकी एनर्जीज वहीं की। पुलिस पकड़ लेगा उसको नहीं कि ये पकड़ेगा। क्या टेप लगा के नहीं चल रहा है, पकड़ेगा। ये अलाउड नहीं है सब। बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स तो को करवाया। पतले पतले रेड टेप, ज्यादा हाईलाइट नहीं हो, हमने चौड़ी सिर्फ ना उसकी एनर्जीज को ब्लॉक करना है ना जी। हो, सिर्फ नंबर के चारों तरफ। एग्जैक्टली। ओके। तो फिर वो मार्कर पेन से भी रेड कलर का बिल्कुल कर चला सकते सकता हैं, है? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर इंप्रेशन देना है हमारे को, ताकि उसकी एनर्जीज को ब्लॉक कर सकें हम लोग। ओके ओके, ऑलराइट, गॉट इट। तो हमारी बिल्डिंग का नंबर है 717A, 71/7A। तो ये सही है? 7 7 14 और 1 15 और एक 15 आ 16 गया और एक और 1 7। 16 हो गया। तो ये देखिए आपका जो घर है वो बेसिकली केतु का है आपके। इस ऑफिस का जो हाँ, एड्रेस तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारे को लेके जाता है, है। ओह, हमारे को स्पिरिचुअल बनाता है बहुत कहीं ना पूजा कहीं। पाठ कराता है यहाँ पे। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और मेहनत जो करवाएगा वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा करवाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। देन उसके बाद फिर दोबारा वही बात आ जाएगी कि वास्तु देखा जाएगा। फिर वास्तु से कनेक्ट होगा। एग्जैक्टली। अगर न्यूमेरोलॉजी में कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, किसी को शादी करनी किसी के साथ और नंबर आड़े आ रहा है, तो फिर क्या वो अपने नाम में चेंजेस करने के बाद शादी करेंगे तो चल पड़ेगा? देखिए मैं एक सीधी मेरी फिलॉसफी है, मेरे से कोई कंसल्टेशन लेने आता है राहुल जी, तो मैं हाँ या ना में जवाब देता हूँ। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। अच्छा, हाँ या ना। ओके। होगा तो मैं हाँ कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को पैसे दो, मेरे से ये करवा लो, ऐसा करवा लो। नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि कई बारी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, कि कई बारी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो एज अ फ्रेंड हमारे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बंधन में आ जाएंगे तो वो कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो क्या यही वजह है कि कई लोग रिलेशनशिप में 5-5 6-6 सालों के लिए रहते हैं? बिल्कुल, जैसे उस- शादी होती है 6 महीना देखिए, साल भर में इतना कन्फ्लिक्ट हो सब जाता है आपके कि सामने डाइवोर्स ही तक है बात जी। चली जाती है। सब आपके सामने है हाँ, मेरे कि वहाँ पास। 6 साल वर्सेस 1 ईयर एग्जैक्टली बहुत बड़ा डिफरेंस हो मेरे जाता है। पास यकीन मानेंगे आप 70% केसेस मैरिज के दिन के अंदर यही आते हैं कि जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकली गुण मिला के शादियां कर जी ली हैं जी। और आगे का नहीं पंडितों ने देखा, हम्म। ये बता दिया कि गुण मिला लिए शादी हो गई काम खत्म, आगे की प्रिडिक्शन जिन्होंने नहीं करी कुछ नहीं करी वो लोग भी मेरे पास आते हैं 10-10 साल के बाद कि सर हमारी मैरिज जो है वो टूटने पे है। हम्म। जब उनके नंबर्स को एनालाइज किया जाता है तो वो नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कोई मेल ही नहीं होता जी। तो जैसा आपने बोला कि हर प्लैनेट का अपना एक इंडस्ट्री होता है जी। कि जैसे आपने बोला शुक्र के लिए लाइफस्टाइल का जी, प्रोडक्ट बहुत जी। अच्छा चलता है। नंबर 7 में जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी वाले बिजनेस या वर्क में जाए, प्रोफेशन में अच्छा बिल्कुल होगा। ठीक बात। तो क्या लोगों को अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही करियर पाथ चुनना चाहिए? राहुल जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, पहली बात तो मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं कि जिनको काउंसलिंग करके समझाना पड़ता है कि आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जिस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं ना उनको जाने दीजिए, चाहे उसके नंबर के अगेंस्ट भी हो। बिल्कुल अगेंस्ट हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स का काम ये होना चाहिए कि आपका बच्चा जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है उससे रिलेटेड जो ग्रह है उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, वो आपको फल देना स्टार्ट करे और उसके अंदर वो अच्छा करना शुरू कर दे। क्योंकि लड़के का इंटरेस्ट जिस चीज में है, आप जबरदस्ती किसी और Definitely. डायरेक्शन में डालेंगे तो वो ऐसे भी नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। हम्म। तो न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स का काम ये होना चाहिए कि आप उनके उस ग्रह के ऊपर, उससे रिलेटेड ग्रह के ऊपर वर्कआउट करिए ताकि बच्चा जो है अपनी फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर शाइन करे, ना कि हम लोग उसको बताएं। अगर किसी का करियर स्लो चल रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखिए राहुल जी, वैसे तो पूरा का पूरा चार्ट एनालाइज किया जाता है, लेकिन स्टिल मैं एक जनरल रेमेडी बताता हूँ आपके व्यूअर्स को। ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन 3 मुट्ठी 7 अनाज लेके पीपल के पेड़ के ऊपर डालना शुरू कर दें, करियर में हाइक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इवन प्रमोशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके। ट्यूसडे के दिन एंड सैटरडे के दिन 3 मुट्ठी 7 अनाज लिया और पीपल के पेड़ के ऊपर इवनिंग के अंदर आपको डाल के आना है। अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में, पति पत्नी में, है ना, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जैसे कि हमने पहले चर्चा करी थी कि कंपैटिबिलिटी के अंदर मैं हाँ या ना का जवाब देता हूँ। अगर नहीं है तो देखिए राहुल जी, फिर तो रेमेडीज़ भी वर्क नहीं करेंगी। लेकिन स्टिल अगर कुछ ऐसा अगर इशू आ रहा है तो फिर जर्नल एक रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है आपको, इतना बड़ा सा, ब्लू कलर के पेन से आपको उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। इतना करके आपको एक शहद की बॉटल लेनी है, उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा आपको डिप करना है और अपनी विश बोल देनी है कि हमारे बीच में जो भी अनबन चल रही है वो ठीक हो जाए। उसका लिड आपने टाइट करना है, देन अपने रूम की नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर उसको रख देना है। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आपके बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी को सक्सेस अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए कोई मंत्र है? जी बिल्कुल, एक मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओके। माँ लक्ष्मी का मंत्र है। आप उस मंत्र को जितना जाप करेंगे वो उतना सोने पे सुहागा। आप एक कमल गट्टे की माला ले लीजिए और एक चांदी का या एक लोहे का बॉक्स ले लीजिए। उस बॉक्स के अंदर आप माला का जाप करिए। जब आप माला का जाप कर लेंगे तो उसी बॉक्स के अंदर आपको उसको टाइट करके माला को आपने रखना है ताकि उसकी एनर्जीज जो हैं वो फैले नहीं। आपने जो जाप किया है उसका जो आपको सत है वो पूरा मिले। ओके। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओके। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और साथ में हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली जी, है ना। देखिए, मैं हमेशा से राहुल जी बोलता आया हूँ कि रेमेडीज जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, कर्म के साथ ही आएगा। बिल्कुल। ये नहीं कि अगर आप मैं बैठ के खाली एग्जैक्टली अगर मैं किसी को रेमेडी दे दूं, अगला बंदा कहे कि अब मैं हेल्थ सो जाता हूं इश्यूज चादर हैं, डाल के। बस। हाँ। अगर मैं किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हम लोग रेमेडी दे रहे हैं तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी साथ में। ऐसा नहीं है कि रेमेडीज आप फॉलो कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं खा रहे तो पंडित जी ने कह दिया, जी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कह दिया, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि 10 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा ना। मेडिसिन आपको खानी है। आप मेडिसिन के साथ जो कहते हैं दवा और दुआ एक साथ लगे, बिल्कुल इसलिए वो भगवान का आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कि दवा आपकी काम करे जी। तो आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा। अभी तक आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप कि जो लोग न्यूमरोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं वो बहुत खुश होंगे आपकी इस इतने इन्फॉर्मेशन के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द राहुल रंजन शो। थैंक यू राहुल जी। ऑलराइट, थैंक यू।
तो गाइज हमारे साथ थे आशुतोष आहूजा जी, जिनसे हमने अभी बात की न्यूमेरोलॉजी के ऊपर। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरोलॉजी में दिलचस्पी है, आप जानना चाहते थे कि कौन से नंबर्स के लिए कौन से नंबर कंपैटिबल है, कौन से नंबर एनिमी है, तो इसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें अपने सुझाव या जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में डालें। कोशिश करेंगे हम रिप्लाई करने का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा पूरा देश न्यूमेरोलॉजी की तरफ बहुत झुकाव रखता है। कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ है अपने अल्फ़ाबेट्स चेंज क्यों करते हैं? क्या अल्फ़ाबेट को चेंज करने से उनका लाइफ डेस्टिनी बदल जाता है, उनको तरक्की मिलने लग जाती है? कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपने नाम में क्या बदलाव करूं, और ये न्यूमरोलॉजी के जो नंबर सिस्टम है वो कितना साइंटिफिक है, ये कितना यूज़फुल है, कितना इफ़ेक्टिव है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आशुतोष आहूजा जी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हज़ारों लोगों को मदद कर चुके हैं उनके लाइफ की डेस्टिनी को बदलने में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निक वर्क कैसे करता है, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है या सच में कोई साइंटिफिक वैल्यू है इसके अंदर। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द